बाद में पछतावा करने से क्या फ़ायदा। सूरज एक दिन उसकी माँ को बहुत ही गुस्से में बहुत कुछ बुरा भला कह देता है। उसकी बातें सुनकर माँ को बहुत ही दुख पहुँचता है। लेकिन बाद में सूरज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सूरज ने सोचा कि माफ़ी मांग लूं, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि माफ़ी मांगने पर भी कुछ नहीं हो सकता था। बहुत दिनों के बाद भी सूरज को उसके किए पर पछतावा हो रहा था। इसीलिए उसने एक संत के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। कुछ सोचकर संत ने कहा, तुम जंगल में जाकर एक पक्षी को पकड़ो और फिर उस पक्षी को एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसे छोड़ दो, फिर वापस मेरे पास आओ। सूरज ने ठीक वैसा ही किया जैसा संत ने कहा। फिर सूरज वापस आने के बाद संत ने कहा, अब जाकर तुम उस पक्षी को वापस मेरे पास लाओ। फिर सूरज बहुत कोशिश करने के बाद भी उस पक्षी को नहीं ढूंढ पाया और निराश होकर संत के पास जाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उस पक्षी को नहीं ढूंढ पाया। उसने जवाब में संत ने कहा, इस पक्षी की तरह ही हमारी जुबान से निकली हुई बातें भी हैं। एक बार मुंह से निकल जाए तो उसे हम लौटा कर नहीं ला सकते। इसीलिए जैसा हमें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक वैसे ही कुछ कहने से पहले भी सोच लेना चाहिए। क्योंकि बिना सोचे कुछ करोगे तो गलत ही होगा। ठीक वैसे ही कुछ बोलोगे भी तो तब भी गलत ही होगा। क्योंकि हम लोग गुस्से में तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। लेकिन बाद में पछतावा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही गलती कर बैठते हैं।